तो समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट। 16 दावेदारों के नाम आए सामने। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उन 16 समाजवादी पार्टी के दावेदारों के बारे में जिनका ऐलान समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है। ये खबर पर मोहर भी है। जो लिस्ट हमने आपको 4 जनवरी को बताई थी, लगभग सभी नाम वही सामने आए हैं। मैनपुरी से अगर डिंपल यादव है तो अन्य जगहों से धर्मेंद्र यादव बदायूं से हैं, अन्य जगहों से भी वही नाम सामने आए हैं। जो लिस्ट है वो हम आपको एक बार सबसे पहले दोहराते हैं। जो लिस्ट ट्विटर हैंडल पर समाजवादी पार्टी ने आज शेयर की है, तो जो लिस्ट है उसके अगर हम बात करेंगे तो संभल से शफीकुर रहमान बर्क चुनाव लड़ रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क यूं तो विवादित बयान देने को लेकर लगातार लाइमलाइट में रहते हैं, खबरों में रहते हैं, लेकिन उनका कद संभल में ऊंचा है और जो वोट बैंक संभल में आता है, जो एमवाई वोटर है, वो कहीं ना कहीं शफीकुर रहमान बर्क को सालों से वहां पर जिताता आया है। इसीलिए लोकसभा में वो सबसे बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं एमपी माने जाते हैं। इसके अलावा अगला नाम आता है अक्षय यादव का। यादव परिवार से कुल 3 चेहरे इन 16 नामों की लिस्ट में है। पहला नाम है डिंपल यादव का, जो मैनपुरी से लड़ रही है। दूसरा नाम है अक्षय यादव का, जो कि रामगोपाल के बेटे हैं, वो फर्रुखाबाद से लड़ रहे हैं। तो तीसरा नाम है बदायूं से लड़ रहे धर्मेंद्र यादव का। चर्चा करेंगे आगे भी, पहले नामों पर नजर डालेंगे। पहला नाम आपको मैंने बताया शफीकुर रहमान बर्क का, फिरोजाबाद से आपके लिए लड़ रहे हैं अक्षय यादव। डिंपल यादव का नाम मैनपुरी से सामने आया है, तो वही देवेश शाक्य का नाम एटा की सीट से सामने आया है। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव बदायूं से है, लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष वर्मा है। हालांकि जो एटा और लखीमपुर की सीट है और लखनऊ की सीट जिसमें रविदास मल्होत्रा लड़ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी का पेच फंस सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो लखीमपुर और एटा की सीट शायद चाह रहे हैं। हालांकि फिलहाल सपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी हुई है। अगला नाम चौंकाने वाला है। धौरहरा से आनंद भदौरिया को अखिलेश यादव ने खड़ा किया है, तो वहीं अनु टंडन को उन्नाव से किया है, जो कि हमारी 4 जनवरी को जो लिस्ट हमने जारी की थी उनमें ये नाम थे। रविदास मल्होत्रा जो चर्चा थी वो कहीं ना कहीं सार्थक नजर आई है और लखनऊ से रविदास मल्होत्रा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद ऐसी सीट है जिसको लेकर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में पेच फंस सकता है। जो यहाँ पर ये शाक्य चेहरा है, और ये एक और मैं बताऊं आपको कि पहली बार होगा कि शाक्य चेहरा यहाँ से लड़ेगा। अभी तक यादव कैंडिडेट को ही समाजवादी पार्टी उतारती आई है। इसके अलावा काजल निषाद गोरखपुर से है, ये भी हमारी उस लिस्ट में नाम था। काजल निषाद को गोरखपुर से समाजवादी पार्टी लड़ा रही है। इसके अलावा राम प्रसाद चौधरी बस्ती से लड़ रहे हैं और लालजी वर्मा जो बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं, मायावती के खास रहे हैं। हाल ही में यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का दामन थामा था और उनको मिली है अम्बेडकर नगर की सीट। इसके अलावा अवधेश प्रसाद, जो कि नाम आम था, फैजाबाद से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। हालांकि ये सपा को पता है कि अयोध्या में डगर आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन शायद सपा की जीत अयोध्या में इससे ही हो जाएगी अगर कम मतों से यह पार्टी हारती है या कुछ कहीं ना कहीं कंपीट करती नजर आती है। इसके अलावा शिवशंकर सिंह पटेल बांदा से है, राजा राम सिंह अकबरपुर से है और फर्रुखाबाद से, जैसा कि हमने बताया, नवल किशोर शाक्य हैं। लेकिन अगर इनमें आप देखेंगे कि जो ओबीसी चेहरे कितने हैं, SC ST कितने हैं, या जनरल कास्ट कितने हैं, या मुस्लिम चेहरे कितने हैं, उसकी भी लिस्ट हमने तैयार करी है। अगर आप इन 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट को देखते हैं तो इनमें कुल 11 ओबीसी चेहरे हैं, जिसमें से 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल चेहरा है। इसके अलावा सपा ने अयोध्या की जो लोकसभा सीट है उस पर दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी यानी कि अवधेश प्रसाद को खड़ा किया है। तो वहीं एटा और फर्रुखाबाद से पहली बार कोई यादव की जगह शाह के कैंडिडेट लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि फर्रुखाबाद को लेकर चर्चा होगी, कांग्रेस को लेकर पेश फंसा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन और 1 खत्री इस पूरी लिस्ट को बनाते हैं। ये 16 मेंबर की जो कहीं ना कहीं लिस्ट जारी की गई है। इसके अलावा जो पशुपेश फंसा है वो लखीमपुर की सीट को लेकर है, फर्रुखाबाद की सीट को लेकर है। इन्हीं सीट्स को लेकर चर्चा ये है कि कांग्रेस भी यहाँ पर दावेदारी चाह रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने एक समय तक इंतजार किया। पहले एक ट्वीट कर ये बताया कि 11 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अलायंस करेंगे कांग्रेस के साथ। इसके बाद कांग्रेस की यूपी कमान ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सपा की तरफ से ये आया कि हमने इनिशियल लेवल पर ये सीट ऑफर करी है। लेकिन जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से देरी करता गया, कल सपा नेता जूही सिंह ने भी कहा
अखिलेश यादव ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग में देरी कर रही है, तो आखिरकार समाजवादी पार्टी ने आज ये लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि समाजवादी की पार्टी की टेंडेंसी मुलायम सिंह यादव के समय से ये रही है कि चुनाव से काफी पहले वो प्रत्याशियों की घोषणा कर देते हैं। पार्टी को लगता है सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि प्रत्याशियों को पता होता है कि उनको चुनाव कहाँ से लड़ना है, वो अपना बूथ मजबूत कर सकते हैं, लोगों तक जाकर अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हम ही आपके लिए इस बार लोकसभा चुनाव के लिए चेहरे होने वाले हैं। हालांकि अखिलेश ने अनऑफिशियली तमाम लोगों को दिसंबर नवंबर महीने में बता दिया था, जिसके पास अपेश यूपी तक ने और आज तक ने एक लिस्ट जारी की थी जो कि 4 जनवरी को हमने जारी की थी, जिसमें वो नाम थे, वो लगभग सभी नाम आज रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें कि वो नाम रिपीट हुए हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस के पसपेश की बात करेंगे तो फर्रुखाबाद और लखीमपुर को लेकर पेच फंस सकता है, तो वहीं कानपुर और लखनऊ की सीट भी कांग्रेस उस पर दावेदारी मांग सकती है। कानपुर को लेकर जरूर सपा ने कुछ भी जारी नहीं किया, लेकिन रविदास मल्होत्रा एक ऐसा नाम है, जब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं भी हुई थी उस वक्त से उनका नाम लखनऊ में चर्चा में था कि वो ही चुनाव यहाँ से लड़ते नजर आएंगे। और अगर आप लखनऊ शहर की बात करेंगे तो रविदास मल्होत्रा सही ठीक ठाक चेहरा पार्टी के लिए है। और अखिलेश यादव सबसे बड़ी बात यह है कि रविदास मल्होत्रा पर भरोसा करते हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में एक बात तो साफ है कि आगाज चुनावी बिगुल समाजवादी पार्टी ने बजा दिया है। और जो दावा अखिलेश ने करा था दशहरे के समय की मकर संक्रांति के बाद हम एक वीआईपी सीटों पर लिस्ट जारी करेंगे, तो वो वादा शायद अखिलेश ने निभाया भी है। वीआईपी सीट्स इसलिए कही जाएंगी जरूर, आप कन्नौज और आजमगढ़ की सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है क्योंकि आजमगढ़ को लेकर पेच फंसा है। पार्टी चाह रही है शिवपाल सिंह लड़े, शिवपाल सिंह शायद चाह रहे हैं कि आदित्य यादव लड़े। बहुत सारी चीजें वक्त के साथ क्लियर होंगी। कन्नौज से अखिलेश का लड़ना लगभग तय है, लेकिन अभी उसको लेकर ऐलान नहीं किया गया। लेकिन मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये सारी सीटें भी वीआईपी में ही आएंगी। तो डिंपल यादव एक बार फिर से मैनपुरी में नजर आएंगी पार्टी का परचम लहराते हुए। तो वहीं अब नजर बीजेपी की लिस्ट पर है। बताया जा रहा है 15 फरवरी तक बीजेपी भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो नजर अब इसके ऊपर भी है कि बीजेपी का रिप्लाई क्या आता है। उससे बड़ा नजर अब इस बात पर भी है कि कांग्रेस पार्टी का रुख क्या रहता है। सीट शेयरिंग हुई नहीं है, पूरी तरीके से नंबर आए नहीं है, अखिलेश यादव ने लिस्ट जारी कर दी है, तो अब कांग्रेस का क्या जवाब आता है ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्या कांग्रेस को इन 16 सीट्स में से कोई सीट चाहिए थी, और अगर चाहिए थी, अगर आप बात लखीमपुर या फर्रुखाबाद की करते हैं, तो अब क्या होगा? क्या अखिलेश से दोबारा कांग्रेस बातचीत करेगी कि नहीं? आप इन नामों को बदलिए, हमें कम से कम 2 सीट्स में से लखीमपुर और फर्रुखाबाद की दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस की ये बात मानेंगे? 11 सीटों का ऐलान किया है कांग्रेस के साथ, तो क्या ये चुनाव कांग्रेस और सपा के बीच 11 सीटों के गठबंधन में ही होगा, या कांग्रेस पार्टी जो डिमांड कर रही है 20-25 सीटों की वो सार्थक होगी, या फिर कोई बीच का रास्ता निकलता है और 15 से 16 सीटों में कांग्रेस को ये चुनाव लड़ना पड़ता है? फिलहाल एक बात तो तय है, नीतीश कुमार के जाने के बाद दबाव में कांग्रेस पार्टी है। क्षेत्रीय दलों के कहीं ना कहीं दावे मजबूत हैं। अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी, वो मजबूत स्थिति में है। अगर आप सीट शेयरिंग की बात करेंगे तो अब बेहद दिलचस्प होने वाला है इन 16 सीटों के चुनावी गणित के बाद, सियासी समीकरण के बाद आने वाले वक्त में क्या समीकरण निकलता है, क्योंकि इनमें से 3 यादव परिवार के भी चेहरे हैं, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव। अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में अन्य कैंडिडेट्स में जो पीडीए की रणनीति समाजवादी पार्टी ने अपनाई है उस पर किस तरह से और प्रखर तरीके से लिस्ट के जरिए प्रस्तुत कर पाती है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।